यार तुम लोग भी अपने कॉलेज में स्टैंड आउट करने के लिए एक अवार्ड विनिंग वेबसाइट बनाना चाहते हो, या लेकिन समझ नहीं आ रही है यार कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं। हाँ, ये समस्या है रे। अगर कोई वीडियो देख लेते हैं तो उसमें पीछे साउंड लगा देते हैं, अगर कोई चीज़ सोर्स कोड चाहिए तो बाय मी या कॉफ़ी जैसी वेबसाइट पे पेड सोर्स कोड ले देते हैं। कहाँ से करें? तो आज की इस वीडियो से आपकी तलाश खत्म होने वाली आज मुद्दतों बाद जश्न मनाने को दिल कर रहा है। जश्न का इंतजाम करो। है। मेरी ये बात सुनो, अब जो वीडियोस आ रही है ना, कसम से ऐसी वीडियोस हैं कि किसी ने भी उस लेवल की वेबसाइट को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ठीक है, मैंने कहा था कि अब जो वेबसाइट्स आ रही है ना, उन वेबसाइट्स का बहुत ही कम जो है हर कहीं पे जिक्र है, यानी कि बहुत नेक्स्ट लेवल वेबसाइट्स हैं। ठीक है, और उस बात पे मैं पूरा भी उतरा हूँ। ठीक है, मैंने पिछली एक वीडियो अपलोड की जिसमें एक नेक्स्ट लेवल वेबसाइट थी, उससे पिछली एक वीडियो अपलोड की GTA 5 जिसमें कॉपीराइट इशू था, मगर अब दोबारा से उसको अपलोड करेंगे, फिलहाल डिलीट की है। सो इशू जो है वो अब रिजॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, लेकिन आज की इस वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें हैं ना, यकीन करो मज़ा आ जाने वाला है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कि हो क्या रहा है। यहाँ पे आपको ना एक फुल ऑफ एनिमेशन नजर आ रही है। ठीक है, जब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, अब ये चल रही है स्क्रॉल के बेसिस पे। अब यहाँ पे आपको एयरपोर्ट नजर आ रहे हैं, जैसे मैं इसे स्क्रॉल करूंगा देखो एयरपोर्ट्स कैसे जो है नीचे को आ रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से जो एक सेक्शंस हैं वो उसके ऊपर आ रहे हैं और अपना टेक्स्ट यहाँ पे रिवील कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं। और स्क्रॉल करते रहोगे तो और एनिमेशन चलेगी। और यहाँ पे देखो एक वीडियो है। ठीक है, अब ये जो वीडियो है, एक्चुअली आई थिंक ये वीडियो नहीं है, इमेजेस है। ठीक है, एक कैनवस है उसके अंदर इमेजेस है। अब ये क्या कर रहा है कि जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल के बेसिस पे इमेज बदल रही है। लाइक अगर इसका मुंह इधर था तो घूम के उस तरफ आ रहा है, यानी कि इस तरह लग रहा है जैसे एक प्रॉपर एक वीडियो की तरह काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ इस वीडियो के अंदर हमने बना सीखी है, और इसके अलावा कुछ एनिमेशन बना सीखी है। और जैसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखो आपको और भी काफ़ी सारे चीज़ें ना नज़र आ रही हैं, कुछ एयरपोर्ट्स की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, और नीचे आपको एक फुटर भी नज़र आ रहा है प्यारा सा। ठीक है, एकदम सिंपल रखा है फुटर, मैंने ज़्यादा उस पर कोई हाई फाई चीज़ नहीं ऐड की। सो ये वेबसाइट कैसे बनी है? ये वेबसाइट बनी है भाई HTML CSS और GSAP को यूज़ करते हुए। ठीक है, इस वेबसाइट को हमने काफ़ी एडवांस रखने की कोशिश की है। अभी और भी काफ़ी सारी एडवांस्ड वेबसाइट्स आने वाली हैं। ठीक है, जो अवार्ड विनिंग वेबसाइट होने वाली हैं। सो देखते हैं ये वेबसाइट कैसे बनेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले ना हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, जिसके अंदर आने के बाद मेरे पास फोल्डर है एयरपोर्ट प्रो नाम से। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास एसेट्स हैं जिसके अंदर सिर्फ एक फैव आइकन है। ओके, और यहाँ पे आने के बाद मैं करूँगा ओपन विद कोड। ओके ठीक है, ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे मैं काम करूँगा ना, सबसे पहले तो अगर थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सिर्फ, ठीक है। ओके, मैं ज़रा वेबसाइट को प्रीव्यू कर रहा था कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आओ और एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लो। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो उसकी सी एस एस नाम से एक इसका फोल्डर बना लेना, जिसके अंदर आप डाल देना स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे एक जी एस नाम से फोल्डर बना लेना, जिसके अंदर आप यहाँ पे डाल देना स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक है, इधर को ज़रा माउस कीबोर्ड वगैरह सेट करने दो, काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट होने वाला है। ओके, सो ये चीज़ रहेगी। ठीक है, सो अभी के लिए स्टाइल डॉट के स्क्रिप्ट डॉट जेएस का कोई काम नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही क्लोज रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लिखूंगा, बोलर प्लेट लिखूंगा। ओके, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि यहाँ पे देखिए एकदम ग्लोसी सा इसका थीम है ना, ये वाइब्रेंसी नाम से एक्सटेंशन है, उससे किया है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ आके कि लिंक कॉलन सी एस एस। ठीक है, अब सी एस एस किसके अंदर है, सी एस एस नाम के फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस है, मैं कहता हूँ उसे लिंक कर लो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की जगह पे मैं लिख देता हूँ कि एयरपोर्ट्स प्रो, और फिर इसके बाद आई थिंक हमें साथ ही लिंक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आना, लिखना के लिंक फैव आइकन। ठीक है, और यहाँ पे आप इसके यूआरएल दे देना, कहना कि एसेट्स के अंदर जाके जो फैव आइकन डॉट आई सी ओ है वो यहाँ पे लगेगा। ओके ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बनेगा हेडर। ठीक है, अब ये जो हेडर है इसके अंदर बनेगी एक नैव, नैव नाम का एक सिनेमैटिक टैग होता है, वो बनेगा। और इसके बाद यहाँ पे बनेगा आके डॉट एप्पल नैव बार। ठीक है, एप्पल नैव बार। अभी जो एप्पल नैव बार है इसके बाद यहाँ पे डॉट नैव कंटेंट बनेगा। ठीक है, नैव कंटेंट।
अब इसके बाद जो नैव कंटेंट है, नैव कंटेंट जो है ना, उसके बाद यहाँ पे यूएल बनेगा, जिसे हम यहाँ पे क्लास देंगे नैव आइटम्स। ठीक है, अब ये जो नैव आइटम्स हैं इनके अंदर एक एल आई लगेगा, ठीक है, जिसके अंदर लगेगा एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग के बाद यहाँ पे क्या करना कि कह देना आईओएन आइकन। ठीक है, आईओएन आइकन, और कर देना कि नेम इज इक्वल टू यहाँ कर देना लोगो, लोगो यहाँ कर देना आके एप्पल। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। और इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आके कि यहाँ पे आने के बाद ना नीचे अभी और एल हम यहाँ पे बनाएंगे, मैं आपको बताता हूँ कितने बनेंगे। तो ये बनेंगे भाई 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे आने के बाद ना आप 10 एल बनाओ। ठीक है, अच्छा, अब बनाने के बाद इन सब के अंदर ना मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करूँगा मैं, और यहाँ पे सब के अंदर ना एंकर टैग लिख दूंगा। ठीक है, जिसके अंदर चाहो तो हैश टैग लिख देना, आपकी मर्जी। अच्छा, अब फर्स्ट से शुरू करते हैं, जिसके अंदर लिखा आएगा स्टोर। ठीक है, स्टोर के बाद आएगा यहाँ पे मैक, मैक के बाद आएगा यहाँ पे आईपैड, और आईपैड के बाद यहाँ पे आएगा आईफोन, और आईफोन के बाद यहाँ पे आएगा वॉच। ठीक है, अब वॉच के बाद यहाँ पे क्या आएगा एयरपोर्ट्स। अच्छा, एयरपोर्ट्स के बाद यहाँ पे क्या आएगा टीवी, और एंड यहाँ कर देना आके टीवी एंड होम। अच्छा, और ये जो टीवी एंड होम है यहाँ पे आकर कर देना ओनली ऑन एप्पल। ठीक है, और ओनली ऑन एप्पल के बाद कर देना आके एक्सेसरीज, और यहाँ पे ए डालना। ओके, सो ये चीज़ रहेगी, और इसके बाद यहाँ पे लिख देना आके स्पोर्ट। ठीक है, ओके, सो ये चीज़ बन गई यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक और एल आई बनाना। ठीक है, इस एल आई के अंदर एंकर टैग लिखना, और यहाँ पे एक काम करो, आप कंट्रोल जी करो, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट। ठीक है, और बस सिंपल यहाँ लोगो एप्पल है, इसकी जगह पे आके कर देना है यहाँ पे आप सर्च आउटलाइन। ठीक है, ओके, सर्च आउटलाइन। अब क्या रहेगा, ये एल आई हो गया। ठीक है, अब एल आई के बाद यहाँ पे इसे कॉपी दोबारा से कर लो। ठीक है, अब नीचे आके यहाँ दोबारा से पेस्ट कर देना। क्या कहना आके कर देना बैग आउटलाइन। ठीक है, बैग आउटलाइन। अब ये जो बैग आउटलाइन है यहाँ पे देखो, ये एल आई है। ठीक है, ये यू एल है, ये डिव है। ठीक है, डिव के बाद ये नैव है। ओके, अब नीचे आना, यहाँ पे नैव डॉट लिख देना आके एयरपोर्ट्स। ठीक है, नैव बार। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या करना कि लिख देना आके डॉट नैव कंटेंट। ठीक है, नैव कंटेंट, और नैव कंटेंट के बाद कर देना आके डॉट नैव लोगो। ठीक है, और ये जो नैव लोगो है यहाँ पे एंकर टैग लगाना, और लगा देना आके हैश टैग, और इसके बाद करना है यहाँ पे एयरपोर्ट्स प्रो। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है कि यू एल डॉट नैव आइटम्स। ठीक है, और ये यू एल नोट नैप आइटम्स है, यहाँ पे आने के बाद 4 एल आई लगाना। ठीक है, अब इन चारों के बाद क्या करना कि बटन। ठीक है, अब जो बटन है यहाँ पे आने के बाद कर देना डिसेबल्ड। ठीक है, और क्या करना है यहाँ पे आके ओवरव्यू। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आके दोबारा से एक बटन बनाना। ठीक है, और बटन के बनाने के बाद क्या करना आके कर देना टैग स्पेक्स, और फिर से यहाँ पे एक बटन बनाना और कर देना आके कंपेयर, और दोबारा से यहाँ पे क्या करना है एक बटन बनाना। ठीक है, बटन को यहाँ पे एक क्लास दे देना आके बाय बटन। ठीक है, इसके अंदर आके क्या लिख देना, इसके अंदर आके लिख देना बाय। ओके, ये भी हो गया। अब ये यूएल है। ठीक है,
ये डिव है, ये नैव है, ये हेडर है। ओके, यहाँ पे अपना काम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आऊँगा, मेन बनाऊँगा और सेक्शन बनाऊँगा यार। और आपको इस थीम के अंदर कोडिंग करने का मज़ा आ रहा है? अगर मेरे से पूछे तो बस ठीक है, आज करेंगे नहीं या फिर हम इसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। ओके, अनइंस्टॉल तो कर दिया। अब दोबारा से आके यहाँ पे अगर मैं ओपन विद कोड कर लूँ, ओके, तो थीम पहले जैसा हो गया है। इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसमें मेरे पता नहीं क्यों ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। ओके, सो अब यहाँ पे जो मेन है ना, मेन के बाद क्या करना है, यहाँ पे आके के सेक्शन बनाना। ठीक है, सेक्शन के अंदर क्लास दे देना सेक्शन 01 करके। और इसके बाद क्या करना है कि डॉट स्क्रॉल, ठीक है, डॉट स्क्रॉल सेक्शन नाम से दे देना यहाँ पे। पहले आपने किया स्क्रॉल सेक्शन 01, बाद में किया स्क्रॉल सेक्शन, और फिर यहाँ पे एक हीरो। ठीक है, हीरो यहाँ कर देना आके लाइट पास। अच्छा, ये चीज़ रहेगी। इसके बाद डॉट मेन ELEM रहेगा। ठीक है, और यहाँ कर देना आके H1, और यहाँ पे आने के बाद कर देना एयरपॉड्स प्रो। अच्छा, अब क्या रहेगा, यहाँ पे एंकर टैग रहेगा, और यहाँ पे लगा देना हैश टैग। ठीक है, और इसके बाद क्या करना के वॉच। ठीक है, एंड यहाँ पे स्पैन लिखना और आगे कर देना जंप। अच्छा, इसके बाद क्या करना कि डॉट ION आइकन। ठीक है, ION आइकन, और क्या कर देना यहाँ के लिखना नेम, और नेम को आगे यहाँ कर देना प्ले सर्कल आउटलाइन। अच्छा, तो ये भी हो गया। अब ये एंकर है, ठीक है, ये डिव है। अब इसके बाद यहाँ पे आना, कैनवस लिखना है यहाँ पे। ठीक है, कैनवस एलम। एलम का क्या मतलब होता है भाई? एलिमेंट, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म एलम लिख देते हैं। और यहाँ पे आने के बाद लगाना कैनवस। मैंने कहा था हम कैनवस को भी देखेंगे, जो मैं कहूँगा वो मैं करूँगा, करूँगा ज़रूर। ठीक है, और आईडी यहाँ पे आने के बाद कर देना हीरो लाइट पास। ठीक है, ये हो गया कैनवस के अंदर। ठीक है, आईडी वगैरह दी है, अभी इसे सारा डिज़ाइन करने की फिक्र नहीं करनी। अच्छा, अभी इस डिव से बाहर आने के बाद ना यहाँ पे बना लेना डॉट मैसेज, रुको ज़रा, डॉट मैसेज एलम। ठीक है, डॉट मैसेज एलम और डॉट मैसेज एलम 01 करके। ठीक है, सो इनके अंदर क्या करना है, यहाँ पे आके पी टैग लगाना, और पी टैग के अंदर आके लिख देना एक्टिव। ठीक है, एक्टिव नॉइस, एक्टिव नॉइस यहाँ कर देना आके कैंसलेशन, और यहाँ कर देना आके BR, और इसके बाद कर देना फॉर, और यहाँ कर देना आके इमर्सिव, और कर देना साउंड। अच्छा, ये P है, ये इसकी डिव है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे आके कि इस डिव के बाद ना यहाँ पे आना, लिख देना आके डॉट मैसेज एलम। ठीक है, डॉट मैसेज एलम, और कर देना आके डॉट मैसेज एलम 02। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आके पी टैग लिखना और लिख देना आके ट्रांस पेरेंसी मोड फॉर पेयरिंग। ओके, एक BR टैग लगा देना यहाँ पे दोबारा से, और लिख देना व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। ओके, सो ये हो गया। अब अगेन ये चीज़ यहाँ पे आएगी। क्या करना है, यहाँ से इसे कॉपी कर लेना इस दफ़ा। ठीक है, कॉपी करने के बाद ना, कॉपी करने के बाद नीचे आना, यहाँ कर देना पेस्ट। यहाँ पे 02 है, यहाँ कर देना 03। ठीक है, पी टैग के अंदर हम इसे बदल देंगे, और आगे क्या लिखूँगा मैं, आ कस्टमाइज एबल। ठीक है, आ कस्टमाइज एबल, यहाँ पे लिखो नहीं, यहाँ पे लिखो CUSTOMISABLE। ठीक है,
कस्टमाइजेबल फिट, और यहाँ पे लगाना है बिया टैग, ठीक है। और इसके बाद लिख देना फॉर ऑल डे, ठीक है, फॉर ऑल डे कंफर्ट। ओके। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ के कर देना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना के पेस्ट, ठीक है। कर देना के 04, और यहाँ पे क्या करना कि लिखना मैजिक लाइक, मैजिक लाइक यू नेवर हर्ड, ठीक है। अच्छा, सो ये पी है, ये डिवाइस सेक्शन है, ठीक है। ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे आके एक सेक्शन बनाना, ठीक है। कह देना आके सेक्शन 02 करके, ठीक है। और कर देना आके डॉट स्क्रॉल सेक्शन, ठीक है, डॉट स्क्रॉल सेक्शन। और कर देना आके डॉट हेड बॉब, ठीक है, डॉट हेड बॉब टर्न। अच्छा, सो ये रहेगा। इसके बाद क्या करना कि डॉट या कर देना कि मैसेज एलएम, ठीक है, डॉट मैसेज एलएम। और ये जो मैसेज एलएम होगा, यहाँ पे आने के बाद एक स्मॉल नाम का टैग होता है, वो भी बनाना, और उसके अंदर लिख देना कि कंफर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे H2 लगाना, जिसके अंदर आकर लिख देना अराइवल, ठीक है, अराइवल ऑफ द फिट टेस्ट, ठीक है, अराइवल ऑफ द फिट टेस्ट। ओके। इसके बाद ये डिव है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद लिख देना दोबारा से कैनवस एलएम, ठीक है। और यहाँ पे बनाना एक कैनवस, ठीक है, जिसे एक आईडी देना यहाँ पे हेड, ठीक है, हेड बॉब टर्न, ठीक है, हेड बॉब टर्न। अच्छा, ये एक चीज़ रहेगी। अच्छा, ये डिव और सेक्शन है। अब क्या करना है, यहाँ आके के एक सेक्शन और बना लो, ठीक है। सेक्शन बनाने के बाद कर देना डॉट सेक्शन 04, ठीक है। अब क्या करना आके के यहाँ कर देना आके स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक सेक्शन एक और क्लास यहाँ पे होगी, और एक और देना यहाँ पे एक्सप्लोर टिप्स करके, ठीक है, एक्सप्लोर टिप्स। अच्छा, अब क्या करना आके के डॉट सेक्शन यहाँ बना देना 04, ठीक है। 04 यहाँ पर कर दूंगा 1, और इसके बाद यहाँ पे एक इमेज लगाऊंगा, ठीक है। अब इमेज के लिए ना मुझे सोर्स चाहिए, मतलब कि ऑनलाइन इमेज लगानी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं अभी ऑनलाइन इमेज लेके आता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे सोर्स लगा दिया मैंने, ठीक है, इस इमेज का। ओके, इमेज के बाद ये जो है आपकी इमेज, आपने आईएमजी लगाई, ठीक है। किसके अंदर लगाई, सेक्शन 041 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर लगाई एक आईएमजी। और अब ये जो आईएमजी है ना, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे आने के बाद मतलब कि बना लेना डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब जो डॉट टेक्स्ट है, सो यहाँ पे क्या लिखना, गौर से देखना, सही सही लिखना भाई, मैं अभी से बता रहा हूँ। वी रिफाइंड द डिटेल्स, ठीक है, ऑफ कंफर्ट, ठीक है। वी रिफाइंड द डिटेल्स ऑफ कंफर्ट क्रिएटिंग, ठीक है, आ न्यू क्लास, ठीक है, ऑफ यहाँ कर देना आके इन ईयर, ठीक है, इन ईयर। और लिखना है यहाँ पे आके हेडफोन, ठीक है, इन ईयर हेडफोन्स विद आ customizable fit that fit that forms an exceptional seal। और कर देना के फॉर एक्टिव, ठीक है, फॉर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, ठीक है। और कर देना के यहाँ पे you'll feel your music, not your headphones, ठीक है। इतना सा लिख देना यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये दो डिव्स हैं, ठीक है। नीचे आना, और यहाँ पे आने के बाद ना
एग्जैक्टली हमें यही सेम चीज़ चाहिए दोबारा से। कॉपी कर लेना। रुको ज़रा, रुको रुको। सेक्शन 04 को बस इतना कॉपी करना है, ठीक है, ऊपर से सेक्शन वाला नहीं हिस्सा कॉपी करना। यहाँ पे कर देना पेस्ट और यहाँ पे 042 कर देना, ठीक है। और अब क्या करना है यहाँ पे आके कि यहाँ पे आना और ये जो देखो ये वाला जो यूआरएल है, ठीक है, इमेज का कॉपी कर लेना, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके क्या कर देना कि यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे आने के बाद ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना, लिख देना आके चूज़ फ्रॉम 3 साइजेस ऑफ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल, और यहाँ कर देना कि सिलिकॉन टिप्स डैट क्लिक इनटू प्लेस, ठीक है, डैट क्लिक इनटू प्लेस, और कर देना कि दी फाइंड दी बेस्ट फिट find the best fit and the find the best fit and get the latest, यहाँ पर कर देना एंड गेट द, आप कर देना यहाँ पे आके बेस्ट साउंड बाय यूजिंग द ईयर टिप फिट टेस्ट, ठीक है, फिट टेस्ट। और ये चीज़ रहेगी। यहाँ पे आने के बाद ना क्या करना है, ये दो डिव रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे आना और यहाँ पे आने के बाद दोबारा से इसे कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना इसे पेस्ट, ठीक है। और सेक्शन 4 और 3, और यहाँ पे ये जो इम्पोर्टिंग यूआरएल है ये तो हमने यहाँ पे लगा दिया। कॉपी करो इसे दोबारा से, इम्पोर्टिंग यूआरएल नहीं, सॉरी, इमेज का यूआरएल यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे आने के बाद दोबारा से इसकी जगह पे इसे पेस्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद इसकी जगह पे ना हम आके लिखते हैं कि दीज, ठीक है, इंटरनली इंटरनली ट्रैप्ड, यहाँ पे कर देना इंटरनली टैपर्ड टिप्स, ठीक है, कंफर्म, ओके, कर देना के टू योर ईयर शेप, ठीक है, कीपिंग, और कर देना यहाँ के एयर पॉड्स प्रो सिक्योर, और लिख देना के एंड विद वेंट्स हेल्पिंग इक्वलाइज प्रेशर, ठीक है, इक्वलाइज प्रेशर, और कर देना यहाँ के यू फील लाइक देयर नथिंग इन योर ईयर्स, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये देखो दो डिवर सेक्शन है, यहाँ पे आ जाना बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ना हम बनाएंगे एक सेक्शन, और सेक्शन को क्लास देंगे section 05 नाम से, ठीक है। इसे एक और यहाँ पे क्लास दूंगा, मैं कहता हूँ आके स्टैटिक सेक्शन, ठीक है, स्टैटिक सेक्शन, और कहूँगा डॉट फ्लिप, ठीक है, डॉट फ्लिप फॉर NC। अच्छा, ये करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा कि डॉट सेक्शन बनाऊँगा, ठीक है, सेक्शन यहाँ कहूँगा कि .051, और इसके अंदर यहाँ पे लगाऊंगा एक इमेज, ठीक है, और यहाँ पे जो इमेज लगेगी उसका यूआरएल है ये, ठीक है। यहाँ पे आना, कॉपी कर लेना, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या कर देना पेस्ट, सो यहाँ पे ये आपने लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना कि यहाँ लिख देना आके डॉट टेक्स्ट, ठीक है, जो डॉट टेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक पी टैग लिखना, लिख देना आके नॉइस एक्टिव नॉइस, यहाँ कर देना आके कैंसलेशन, ठीक है। अच्छा, पी टैग के अंदर ये लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे आना, H1 लिखना और लिख देना आके साउंड, साउंड कर देना डैट कट्स, ठीक है,
और इसके बाद यहाँ पे बी आर लगा देना और लिख देना कि आउट दी नॉइस। अच्छा ये H1 है। और इसके बाद यहाँ पे कर देना 2 div, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है यहाँ आके कि कॉपी कर लेना से, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना आके पेस्ट और यहाँ पे कहना कि 052, ठीक है। अब यहाँ पे आके क्या करना कि यहाँ पे आना, इसे कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये यूआरएल है ना, इसकी जगह पे इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पेस्ट भी हो गया। इसके बाद क्या है अपने पास, डॉट टेक्स्ट, ठीक है। सेक्शन 052 के अंदर सिर्फ डॉट टेक्स्ट है, जिसके अंदर एक डॉट टेक्स्ट के अंदर आप क्या करना, रुको। यहाँ पे आने के बाद ना सिंपल डॉट टेक्स्ट के अंदर आपने पी टैग की भी लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल लिख देना आके एयरपोर्ट्स, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। एयरपोर्ट्स प्रो आर दी ओनली आर दी ओनली इन ईयर हेडफोन्स विद, यहाँ कर देना आके विद एक्टिव, ठीक है। विद एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, विद एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डैट कंटिन्यूसली, ठीक है। NUOUSLY, ठीक है। कंटिन्यूसली adopts टू दी, यहाँ पे आके कहता हूँ कि जियोमेट्री, जियोमेट्री GEOMETRY, ठीक है। ऑफ योर ईयर एंड द फिट ऑफ द, यहाँ कर देना के ऑफ द ईयर टिप्स, क्या लिखना है यहाँ पे आके के कर देना आके ब्लॉकिंग, ठीक है। ब्लॉकिंग आउट द वर्ल्ड, ठीक है। ब्लॉकिंग आउट द वर्ल्ड सो यू कैन कर देना यहाँ के फोकस, ठीक है। सो यू कैन फोकस ऑन, यहाँ कर देना के व्हाट योर लिसनिंग टू, ठीक है। अच्छा सो इसके बाद यहाँ पे कर देना डॉट डिव और ये है एक सेक्शन, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे है सेक्शन, ठीक है। और कर देना के सेक्शन 06, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे आके सेक्शन 06, और ये जो सेक्शन 06 होगा यहाँ पे आने के बाद कर देना स्टैटिक, ठीक है। कर देना कि यहाँ पे स्टैटिक सेक्शन, स्टैटिक सेक्शन, ओके। और यहाँ पे अगेन से कर देना आके ट्रांसपेरेंसी हेड, ठीक है। अच्छा और इसके बाद यहाँ पे क्या लगेगी, एक इमेज लगेगी, ठीक है। अब जो इमेज है उसका यूआरएल मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ओके। यहाँ पे आना, कॉपी कर लेना इसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट, ओके। सो आफ्टर दिस यहाँ पे क्या होगा कि ALT के नीचे आने के बाद डॉट टेक्स्ट बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे लगाऊंगा पी टैग, ओके। एंड लिखूंगा कि वांट टू हेयर व्हाट्स, ठीक है। वांट टू हेयर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, ठीक है। अच्छा अराउंड यू, और कह देना कि जस्ट प्रेस एंड होल्ड दी, जस्ट प्रेस एंड होल्ड दी फोर्स सेंसर, ठीक है। फोर्स सेंसर ऑन दी, यहाँ कर देना कि स्टेम टू, यहाँ कर देना कि मूव बिटवीन, ठीक है। टू मूव बिटवीन कर देना एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, और कर देना कि एंड ट्रांसपेरेंसी मोड, ठीक है। और इसके बाद कर देना विच लेट्स, ठीक है। विच लेट्स आउटसाइड साउंड इन, ठीक है।
sound in and allows things to sound and feel natural, ठीक है। when you're, ठीक है, when you're talking to people, ठीक है, और कर देना यहाँ के नियर बाय। ओके, सो ये हो गया। अब ये रिपीट आएगा, यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद आप नीचे आके दोबारा से इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे क्या लिखना कि व्हेन व्हेन योर व्हेन योर टॉकिंग, ठीक है, एंड व्हेन योर टॉकिंग फेस टू फेस विद समवन, ठीक है, विद समवन इन a noisy environment, ठीक है। और यहाँ पे आकर लिख देना कि कन्वर्सेशन, ठीक है, कन्वर्सेशन बूस्ट, ठीक है, कन्वर्सेशन बूस्ट हेल्प यू हेयर मोर क्लियरली बाय फोकसिंग ऑन दी, लिख देना कि ऑन दी साउंड ऑफ दी, यहाँ कर देना कि पर्सन, ठीक है, और यहाँ लिखना कि डायरेक्टली ऑन द पर्सन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना ये पी है, ठीक है, ये डिव है, सेक्शन है, ये मेन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मेन खत्म हो गया है। अब बारी है फुटर की, ठीक है। फुटर बनाते हैं जल्दी से। यहाँ पे आने के बाद कह देना फुटर, ठीक है। अब जो फुटर है इसके अंदर आने के बाद क्या लिखना, क्या लिख देना, कंटेंट, ठीक है, डॉट कंटेंट। कंटेंट के अंदर यहाँ पे एक स्मॉल नाम का टैग होता है वो लगाना, और आने के बाद लिख देना कॉपी राइट, ठीक है, कॉपी राइट, और लिख देना कि एंड, यहाँ कर देना कि कॉपी एंड कॉपी, ठीक है, कर देना 2025, और कर देना यहाँ पे आके एप्पल की वेबसाइट है तो कर देना आके एप्पल INC, ठीक है, कर देना आके डॉट ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद स्मॉल के अंदर एरिया का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि कंट्री का नाम मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। ओके, सो यहाँ पे क्या रहेगा कि ये डिव है, ये फुटर है, ठीक है। सो देन ये बॉडी हो गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना कुछ लिंक्स लगाने पड़ेंगे, लाइक जी सैप के लिंक्स हैं, ठीक है, वो आईओएन आइकन्स के लिंक हैं, ठीक है। सो वो सब आपको पता है कि कहाँ से मिलेंगे, आप लगा लोगे, मुझे पता है, आई नो डैट, ठीक है। सो अभी क्या टाइम वेस्ट किए, चलते हैं अपने CSS की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे ये जितने भी लिंक्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए ना, फिक्र नहीं करनी है आपको, इनको छोड़ के, ये तो आप लिंक कर ही लो जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। इनकी बात कर रहा हूँ, स्क्रॉल मैजिक की, जी सैप की, और आईओएन आइकन्स की, ठीक है। इन सब को आप एक्सेस कर पाओगे डायरेक्टली इन डिस्क्रिप्शन, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। मगर अभी के लिए मैं अगर यहाँ पे आने के बाद इंडेक्स को ओपन करूँ, सो यहाँ पे आने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ़ौरन ही, ठीक है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने CSS की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS को ओपन किया मैंने, एंड यहाँ पे आने के बाद ना मेरे पास एक यहाँ पे है फ़ॉन्ट फैमिली का URL, ठीक है। यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना, ओके। अच्छा, और इसने एक लाइन की स्पेस ले ली है, तो मैं उसे कहता हूँ मत लो, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ मार्जिन 0 हो जाए, पैडिंग 0 हो जाए, बॉक्स साइजिंग हो जाए बॉर्डर बॉक्स, एंड यहाँ पे दूंगा फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर क्या देता हूँ आके, कहता हूँ नोटो, ठीक है, नोटो सैंस, ठीक है, और कर देना आके सैंस सेरिफ। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या देना, बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या करना कि बैकग्राउंड #000, रुको ज़रा, #000। अच्छा,
अब ये जो बॉडी है यहाँ पे आने के बाद कह देना यूएल, ठीक है। यूएल के बाद क्या कर देना, यहाँ के लिस्ट स्टाइल कर देना नन, ठीक है। लिस्ट स्टाइल कर देना नन। और ये जो यूएल है ना, यहाँ पे आना। अब एंकर टैग को क्या कहूँगा मैं, कि जो तुम्हारी टेक्स्ट डेकोरेशन है उसे यहाँ पे कर देना नन, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि जो बटन है, ठीक है। अब जो बटन है यहाँ पे आके उसके बॉर्डर जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा नन, ठीक है। और आउटलाइन क्या रहेगी, आउटलाइन भी यहाँ रहेगी नन। और इसके बाद बैकग्राउंड क्या रहेगा, बैकग्राउंड रहेगा ट्रांसपेरेंट, ओके। एंड कर्सर इस पे आएगा पॉइंटर, ठीक है। अब बारी है भाई यहाँ पे हेडर्स को यानी कि नैब बार्स को डिज़ाइन करने की। तो यहाँ पे आने के बाद लिखूंगा नैब, ठीक है। नैब में विड्थ दूंगा आके 100%, ठीक है। विड्थ दे दी 100%। डिस्प्ले यहाँ पे कर दी फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट कर दिया यहाँ पे सेंटर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट नैव कंटेंट, ठीक है। डॉट नैव कंटेंट और विड्थ को आके कर दूंगा मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 980 पिक्सल, ठीक है। ओके, अब ये जो 980 पिक्सल है इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि इसे कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट। जो नैव कंटेंट है, ठीक है, जो इसका यूएल है, ठीक है, क्या करो इसके अंदर कि डिस्प्ले हो जाए यहाँ पे फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट हो जाए यहाँ पे आके स्पेस बिटवीन। और लाइन आइटम्स हो जाए यहाँ पे सेंटर। और इसके बाद कॉलम्स गैप हो जाए ना जो, वो हो जाए 24 पिक्सल का, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता हूँ आके डॉट एप्पल नैव बार, ठीक है। डॉट एप्पल नैव बार का जो ए है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे आके के कलर दे देना, आके कलर को क्या कर देना #D5, #D5 ठीक है। ओके, और फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके 12 पिक्सल। और इसके बाद लाइन हाइट दे देना यहाँ आके 44 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना आके कि इसे कॉपी कर लेना एप्पल नैप बार को, पेस्ट करना यहाँ पे। और क्या कहना कि जो आईओएन आइकन है, ठीक है, क्या करो उनमें आईओएन आइकन में के ना यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे दो इसे, ठीक है, 18 पिक्सल का, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा 18 पिक्सल का। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म हो जाइए ट्रांसलेट वाई, और कितना 3 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता हूँ यहाँ पे आके कि जो एप्पल नैप बार है, ठीक है, उसका ए है, मुझे क्या करना है उस पर होवर करना है, ठीक है। अब जब मैं उसमें होवर करूँगा क्या होगा यहाँ पे कि कलर हो जाएगा HFFF, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहता हूँ मैं कि सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा, एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लूँगा वेबसाइट को। ये देखो ऊपर कुछ ऐसा लग रहा है, यहाँ पे एप्पल का एक लोगो आ गया, स्टोर, मैक, आईपैड, आईफोन सब कुछ, ठीक है। इसमें होवर भी आ रहे हैं, ठीक है। ओके, और इसके बाद मैं क्या कहूँगा, मैं आने के बाद कहता हूँ कि डॉट एयरपोर्ट्स, ठीक है, डॉट एयरपोर्ट्स नैव बार। और कहूँगा यहाँ पे आके डॉट नैव कंटेंट, ठीक है। डॉट एयरपोर्ट्स नैव बार और नैव कंटेंट। और इसके अंदर क्या कहता हूँ आके कि पैडिंग हो जाए, ठीक है, पैडिंग हो जाए 18 पिक्सल की, 0 और 12 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके स्पेस बिटवीन। और अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर। और इसके बाद कर देना बॉर्डर बॉटम, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड RGBA। और कर देना 255, टैब दोबारा कर देना 255, टैब दोबारा कर देना 255। और टैब दोबारा कर देना 0.25। अच्छा, ये यहाँ पे चीज़ रहेगी, ओके। अब इसके बाद क्या कहना कि डॉट नैव, ठीक है, डॉट नैव लोगो का जो ए है, ठीक है। और क्या कर देना आके कलर, ठीक है, कलर को आके कर देना #FE और फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके, फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 21 पिक्सल। और फ़ॉन्ट वेट कर देना आके 600, ठीक है। और इसके बाद लाइन हाइट दे देना आके 24 पिक्सल। अच्छा, अब क्या कहता हूँ आके कि डॉट नैव आइटम्स, ठीक है, और जो उसका बटन है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे आके कि कलर दे देना आके #FE। और इसके बाद दे देना यहाँ फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, 12 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ लाइन हाइट दे देना, लाइन हाइट को यहाँ कर देना आके 22 पिक्सल, ठीक है।
अच्छा, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि डॉट नैव आइटम्स, ठीक है, डॉट नैव आइटम्स का जो बटन है, ठीक है, मुझे क्या करना है, उस पर होवर करना है, ठीक है। और कलर को यहाँ पे आके कर देना #2 #2 7 ठीक है। अच्छा, अब क्या करना आके कि यहाँ से आना कॉपी करना, ठीक है, और कॉपी करने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है, डॉट नैव आइटम्स बटन कोलन यहाँ कर देना डिसेबल्ड, ओके। और इसके बाद अगेन से क्या कर देना डॉट नैव आइटम्स बटन और यहाँ कर देना आके डिसेबल्ड। और यहाँ पे कह देना कि इस पे होवर करना है मुझे, ठीक है। अब जब होवर करना है कलर दे देना #BE ठीक है। और इसके बाद कर्सर जो है दे देना, कर्सर कर देना आके डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ के कह देना नैव आइटम्स, ठीक है, और यहाँ पे कह देना आके डॉट बाय, ठीक है, BTN, ठीक है, नैव आइटम्स डॉट बाय BTN। बाय BTN के अंदर क्या रहेगा कि पैडिंग 0 और 12 पिक्सल रहेगी, ठीक है। और जो बैकग्राउंड रहेगा ना उसका वो रहेगा #147, ठीक है, #147CE5। और इसके बाद जो बॉर्डर रेडियस रहेगा वो यहाँ रहेगा 12 पिक्सल का, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे आना, एक दफ़ा से कॉपी कर लेना, ठीक है, बल्कि सबको यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद करना पेस्ट, बाय BTN पे क्या करना है, मुझे होवर करना है, ठीक है। अब जब मैं इस पे होवर करूँगा तो जो कलर है ना इसका वो होगा #FE ठीक है। अच्छा, रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखो एयरपोर्ट्स प्रो और ओवरव्यू टेक्स्ट कंपेयर और यहाँ पे बाय का आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या कहता हूँ मैं, डॉट स्टिकी, ठीक है, डॉट स्टिकी। ये जो डॉट स्टिकी है इसके अंदर क्या करना कि पोजीशन कर देना आके फिक्स्ड, ठीक है। और टॉप से क्या देना, ये रहेगा 0, ठीक है। इसे स्टिकी को भी देख लेंगे कहाँ बनाना है, मगर उसकी टेंशन मत लो अभी। अच्छा, अब क्या करना आके कि यहाँ पे वेबकिट्स लगा देना, ठीक है, कहना वेबकिट्स बैक ड्रॉप फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद करना सैचुरेट, सैचुरेट कर देना आके 180%। और इसके बाद यहाँ पे ब्लर देना, ब्लर दे देना आके 15 पिक्सल। अच्छा, और कर देना आके MOZ बैकड्रॉप, MOZ यहाँ कर देना आके बैकड्रॉप फिल्टर, ठीक है, MOZ बैकड्रॉप फिल्टर, ओके। कर देना MOZ बैकड्रॉप फिल्टर और कहना यहाँ के सैचुरेट, ठीक है, सैचुरेट कितना रहेगा 180%। और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा आके ब्लर, ठीक है, ब्लर यहाँ पे कितना रहेगा 15 पिक्सल। और फिर यहाँ कर देना आके क्या करना आके ओ, और करना यहाँ पे बैक ड्रॉप फिल्टर, ठीक है, बैक ड्रॉप फिल्टर, ठीक है। जो बैक ड्रॉप फिल्टर है यहाँ करना क्या कि सैचुरेट, ठीक है, सैचुरेट कर देना के 180%। और ब्लर दे देना यहाँ के अगेन से 15 पिक्सल, ठीक है। सो ये भी हो गया। अब इसके बाद सिंपल यहाँ कह देना बैकड्रॉप फिल्टर, ठीक है, बैकड्रॉप फिल्टर और कर देना यहाँ के सैचुरेट, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे आना और इसको ना यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, सैचुरेट कर देना 180% और ब्लर कर देना आगे 15 पिक्सल, ओके। और इसके बाद दे देना यहाँ पे बॉर्डर बॉटम, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड। और करना आके RGBA, रुको ज़रा, RGBA, ठीक है। और क्या करना कि 255 टैब दबाना, 255 अगेन से टैब दबा देना, कर देना 255 और 0.25। अच्छा, और इसके बाद कर देना कि जी इंडेक्स को कर देना कि 10। और यहाँ से आना कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है, डॉट स्टिकी और डॉट नैव कंटेंट, ठीक है। और कर देना आके यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर बॉटम यहाँ कर देना कि नन। अच्छा, और इसके बाद करता हूँ आके डॉट स्टिकी और जो उसका सेक्शन है, ठीक है। अब क्या करना आके कि पैडिंग टॉप, ठीक है, पैडिंग टॉप का कर देना 44 पिक्सल, ठीक है।
और इसके बाद कहना जो सेक्शन है अपना, ठीक है, अब उसकी जो विड्थ रहेगी ना वो रहेगी यहाँ पे 100%। और जो मिन हाइट है मिन हाइट यहाँ रहेगी आके 100 VH, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ पे रहेगी #000। और इसके बाद कलर दे देना आके #F5 ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे रहेगा। ओके। सो फिलहाल यहाँ पे आओ, रिफ्रेश कर लो, ये चीज़ कुछ ऐसी लगेंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, अब क्या कहना कि डॉट स्क्रॉल सेक्शन, ठीक है। जो अपना स्क्रॉल सेक्शन है उसकी जो विड्थ रहेगी ना वो रहेगी यहाँ पे 100%, ठीक है। हाइट दूंगा कैल्सी फंक्शन के अंदर, क्या लिखता हूँ कि 100 VH, ठीक है। और कहूँगा कि 44 पिक्सल। अच्छा, और इसके बाद पोजीशन दे देना आकर रिलेटिव, और पोजीशन रिलेटिव के बाद ओवरफ्लो कर देना हिडन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद कर देना कि डॉट कैनवस, ठीक है। डॉट कैनवस यहाँ कर देना आके एलएम, ठीक है। जो कैनवस एलएम है कर देना आके विड्थ, ठीक है। विड्थ कर देना आके 100%। और हाइट दे देना आके 100%। और डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स। और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट कर देना सेंटर। और अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर। और इसके बाद जी इंडेक्स कर देना 1। अच्छा, और क्या करना है यहाँ पे आके कर देना डॉट मेन एलएम, ठीक है। डॉट मेन एलएम। और कर देना आके डॉट MSG LM, ठीक है। और क्या करना कि विड्थ दे देना यहाँ के मैक्स कंटेंट, ठीक है। और पोजीशन यहाँ दे देना आके एब्सल्यूट। और इसके बाद टॉप से कर देना आके 50%। और इसके बाद लेफ़्ट से कर देना आके 50%। अच्छा, और इसके बाद कहना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और कर देना कि -50% कोमा -50%। अच्छा, और इसके बाद टेक्स्ट अलाइन कर देना सेंटर। और जी इंडेक्स दे देना कि 5। अच्छा, और इसके बाद क्या करना कि जो डॉट MSD LM है, ठीक है, यानी कि मैसेज LM है, क्या करो इसमें ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट। और कहना -50%, ठीक है, कोमा 0%। ओके। एंड इसके बाद ओपेसिटी कर देना का 0। अच्छा, ये सिंपल सी एक यहाँ पे चीज़ रहेगी। अब MSD LM तो कर दिया आपने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना कि डॉट मेन एलएम, ठीक है। मेन एलएम का मैं कहूँगा जो H1 है, क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 150 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना आके जो मेन एलएम है, ठीक है, और जो उसका स्पैन है, ठीक है। अब क्या करना कि फ़ॉन्ट स्टाइल कर देना है यहाँ के इटैलिक, ठीक है। और उसके बाद डॉट मेन एलएम है और आईओएन आइकन, ठीक है, आईओएन आइकन। और क्या कर देना कि फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ कर देना कि 28 पिक्सल। और कर देना कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई। और कर देना कि 6 पिक्सल। अच्छा, और इसके बाद कर देना डॉट मेन एलएम ई, ठीक है। मेन एलएम ई नहीं, सॉरी, मेन एलएम का जो ए है, ठीक है। अब जो मेन एलएम का ए है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा ना वो रहेगा 22 पिक्सल, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे जो उसका रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 700। और इसके बाद जो कलर रहने वाला है, ठीक है, कलर रहेगा यहाँ पे है जो F5, ठीक है, F5 F7। अच्छा, और इसके बाद कर देना है जो कर्सर पॉइंटर, ठीक है। और अब क्या करना है कि जो डॉट मेन एलएम का ए है, ठीक है, उस पर मुझे क्या करना है, होवर करना है, ठीक है। अब जब मैं उस पर होवर करूँगा तो क्या कर देना कि टेक्स्ट डेकोरेशन कर देना के अंडरलाइन, ठीक है। अच्छा, सो ये यहाँ पे रहेगा। और इसके बाद रिफ्रेश कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा एयरपॉड्स प्रो, ठीक है, वॉच जंप। और यहाँ पे कुछ ऐसा है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब गेम से यहाँ पे क्या कहूँगा मैं कि मेन एलएम को ए पे होवर किया मैंने, ठीक है, वो तो ठीक हो गया। अब कहूँगा कि जो MSD LM है, ठीक है, मैसेज LM है, उसमें H2 जो है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ मुझे यहाँ पे देना है ना वो यहाँ पे देना आके 96 पिक्सल, ठीक है। सो ये होगा। एंड यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट MSD LM, ठीक है। और जो उसके अंदर स्मॉल है, ठीक है, जो स्मॉल है उसके अंदर उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ देना है मुझे वो देना है आके 18 पिक्सल, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट दे देना आके मुझे 600।
ओके, तो 600 यहाँ पे से दे देना और कह देना कि डॉट एम एस डी एल एम का जो पी है, ठीक है। अब जो उसका पी है कर देना कि फ़ॉन्ट साइज़ कर देना 64 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट दे देना आके 700, और उसके बाद लाइन हाइट दे देना आके 68 पिक्सल। यहाँ ना रिफ़्रेश कर लो एक दफ़ा और नीचे आओगे तो ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अच्छा, अभी और देखते हैं इसे। अब क्या कहूँगा मैं आके, मैं कहता हूँ आके डॉट सेक्शन, ठीक है, डॉट सेक्शन 01, और एक कहूँगा आके डॉट कैनवस, ठीक है, डॉट कैनवस एल एम, ठीक है, डॉट कैनवस एल एम, और मैं कहूँगा जो उसका कैनवस है क्या करो कि उसका जो विड्थ यहाँ पे रहेगी ना वो रहेगी 900 पिक्सल। ओके। अच्छा, अब यही सेम चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पे रिफ़्रेश कह रहा हूँ, कॉपी करूँगा और सिंपल आ कह दूँगा सेक्शन 02 कैनवस एलम, और जो उसका कैनवस है, ठीक है। क्या करना कि विड्थ दे देना आके 100%। अच्छा, यहाँ पे और रिफ़्रेश करोगे सो अभी के लिए तो कोई फ़र्क नहीं लगेगा आपको, बट हम इसे और अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद कर देना स्टैटिक सेक्शन, ठीक है। जो अपना स्टैटिक सेक्शन होगा उसके अंदर मैं यहाँ पे दूंगा पैडिंग 50 पिक्सल और 0। ओके, और पोजीशन दे दूंगा आकर रिलेटिव। तो ये जो स्टैटिक सेक्शन है ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि यहाँ से आना कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना और इसके बाद यहाँ कहना कि डिव, ठीक है। डिस्प्ले क्या होगी, फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट होगा यहाँ पे सेंटर, ठीक है। और इसके बाद कर देना कि अलाइन आइटम सेंटर, और पोजीशन कर देना आकर रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना आके कि डॉट सेक्शन यहाँ कर देना आके डॉट सेक्शन 04, और कर देना आके डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और विड्थ कर देना आके 340 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और कर देना आके पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ आके कर देना कितना के 22 पिक्सल, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट दे देना आके यहाँ पे 600। ओके, अब क्या करना है आके इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना। अच्छा, 04, अब 04 के अंदर मैं कहूँगा जो 1 है, मतलब कि हमने दो क्लासेस बनाई थी ना, एक तो स्टार्ट पेरेंट क्लास थी सेक्शन 04, एक और क्लास थी सेक्शन 04 एंड 1, ठीक है। अब हम उसे यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, टारगेट कर रहे हैं उसे। और यहाँ पे क्या कर देना आके कि लेफ़्ट से भाई मुझे देना है तुम्हें 40%। ये क्या कर दिया मैंने, लेफ़्ट से तुम हो जाओ भाई 14%, और बॉटम से भाई तुम हो जाओ आके 40 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ से इसे सारा कॉपी कर लेना और यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट। अब कहना कि सेक्शन 04 का जो 2 है, ठीक है, और डॉट टेक्स्ट है, लेफ़्ट से आके कितना कर देना आके लेफ़्ट से कर देना आके 23.5%, ठीक है। और यहाँ कर देना 42 पिक्सल। अच्छा, अब क्या करना आके कि कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करना आके और कह देना 043 डॉट टेक्स्ट, और लेफ़्ट से आके कर देना 25%, और टॉप से आके कर देना यहाँ पे टॉप से आके कर देना 25%। अच्छा, अब क्या करना कि कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना कि पेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि कर देना सेक्शन 05 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और क्या करना आके कि पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 22 पिक्सल, और यहाँ कर देना कि फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट कर देना कि 600। ओके, सो यहाँ पे क्या करना आके अब ये सेक्शन 05 यहाँ से कॉपी करना, ठीक है, और यहाँ कर देना कि 1, और क्या करना आके कर देना आके डॉट टेक्स्ट, ठीक है। लेफ़्ट से कर देना आके 50%, और टॉप से कर देना आके 50%, और इसके बाद कहना आके ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% और -50%, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। आफ्टर डैट ये क्या करना आके यहाँ से इसे कॉपी कर लेना। अब आपने क्या किया कि सेक्शन 05 का जो 1 है उसके टेक्स्ट को आपने किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि सेक्शन 05 के टेक्स्ट के अंदर जो पी है ना, अब उसे यहाँ पे करना है, और क्या करना है कि यहाँ पे आने के बाद ना कह देना पैडिंग बॉटम, ठीक है।
पैडिंग बॉटम कर देना आके 20 पिक्सल, और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके 21 पिक्सल। अच्छा, यहाँ पे आना, रिफ़्रेश करना। ओके, सो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से लाइन हो गए हैं अभी के लिए, ठीक है। ओके, सो अभी के लिए कुछ इस तरीके से लाइन हो गया है। अब क्या कहूँगा आके कि जो पी है वो तो कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आना, कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने का पेस्ट करना, कह देना कि H1, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ आके कर देना 96 पिक्सल, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट दे देना आके 700, ठीक है। और इसके बाद लाइन हाइट दे देना आके 84 पिक्सल। और क्या करना आके कि कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना, पेस्ट करना। अच्छा, और जो टेक्स्ट है, जो क्या कहूँगा कि यहाँ पे विड्थ आके कर देना 3 या कर देना आके 65 पिक्सल, ठीक है। 365 पिक्सल। राइट से आके कर देना 18%, और बॉटम से आके कर देना 0, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 24 पिक्सल। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि कॉपी कर लो इसे, ठीक है। कॉपी करने का पेस्ट करना, कहना क्या कि सेक्शन 0 को 3, और जो टेक्स्ट है उसमें लेफ़्ट देना है मुझे 25%, और टॉप से भी देना मुझे 25%। अच्छा, सो अब इसके बाद क्या कहूँगा कि डॉट सेक्शन या कर देना कि 06, ठीक है। और क्या करना आके कि पैडिंग बॉटम आके कर देना 0। और इसके बाद क्या करना कि आके कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना, कहना कि डॉट टेक्स्ट, ठीक है। जो डॉट टेक्स्ट है अपना, विड्थ दे देना यहाँ के 440 पिक्सल, ठीक है। पोजीशन कर देना आके एब्सोल्यूट, और लेफ़्ट से दे देना आके 17%, ठीक है। बॉटम से दे देना आके 120 पिक्सल, और इसके बाद डिस्प्ले कर देना आके ब्लॉक, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन या कर देना आके लेफ़्ट। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना कि यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, कहना डॉट टेक्स्ट, और जो उसका पी है, ठीक है। क्या करो कि पैडिंग दे देना आके 22 पिक्सल, ठीक है। और कलर यहाँ दे देना आके वाइट, ठीक है। रुको ज़रा, यहाँ पे कलर दे देना आके वाइट, ठीक है। अब वाइट के बाद फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 21 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट दे देना आके 700। अच्छा, सो इस सब के बाद यहाँ पे अगर आऊँगा मैं, रिफ़्रेश करूँ, सो ये कुछ ऐसे लग रहा है मेरे, ठीक है, अभी के लिए। और यहाँ पे ये चीज़ें कुछ ऐसी आ चुकी हैं, ठीक है। एक इमेज यहाँ पे नीचे कुछ ऐसी है। ओके, ठीक है। साउंड एड कट्स एंड ऑल द थिंग्स इज़ गुड। बस मैं एक चीज़ देना चाहूँगा कि मैंने यहाँ सब कुछ ठीक किया क्या। आई थिंक यहाँ पे ऊपर कहीं पे टॉप भी दिया मैंने, सेक्शन 05 के अंदर। सेक्शन मैं कहूँगा कि 05 लेफ्ट से 25, और टॉप से 25, पैडिंग बॉटम 0, और ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ आके फूटर, ठीक है। अब फूटर के अंदर मैं सबसे पहले करता हूँ आके वर्थ 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ पे दे दूंगा आके, बैकग्राउंड क्या दूंगा आके, हैशटैग F5 F7, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे रहेगा फ्लेक्स, डिस्प्ले यहाँ रहेगा फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट होगा यहाँ पे सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ आके जो फुटर है मेरा, ठीक है, फुटर है। और कहूँगा आके डॉट कंटेंट है, ठीक है। सिंपल कंटेंट है। और क्या करना है यहाँ पे आके कि पैडिंग दे देना आके 40 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ आके कर देना 990 पिक्सल, और डिस्प्ले कर देना आके यहाँ पे फ्लेक्स, और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके स्पेस बिटवीन, और अलाइन आइटम्स यहाँ कर देना आके सेंटर। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, रिफ़्रेश कर लो एक दफ़ा, नीचे आना, और यहाँ पे आपका एक फुटर भी यहाँ पे बन चुका है, ठीक है।
ओके, सो फिलहाल हमने यहाँ पे अपनी सारी CSS को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हुआ है। ठीक है, अब बारी है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज किया है। ये बॉटम है ना, इसे -500 पिक्सल कर देना तो वो इसके ऊपर नहीं आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो ब्लैंक स्पेस थी ये भी फिल हो गई। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। एंड यहाँ पे देखो फिलहाल कुछ ऐसा लग रहा है, फिलहाल के लिए अभी बहुत कुछ होने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं कहता हूँ आपको मज़ा ना आ गया ये वेबसाइट देख के, मेरा नाम बदल देना। ठीक है, तो चलते हैं यार अब जावास्क्रिप्ट की तरफ। और मैं यहाँ पे ठीक है, जावास्क्रिप्ट से चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, कॉन्स्ट नैवबार। ठीक है, कॉन्स्ट नैवबार इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, और क्या क्वेरी सिलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ पे आने के बाद मैं कर देता हूँ आके डॉट एयरपोर्ट्स नैव बार। ठीक है, डॉट एयरपोर्ट्स नैव बार। अच्छा, ये जो एयरपोर्ट्स नैप बार है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट ओरिजिन। ठीक है, कॉन्स्ट कर देना आके, ओरिजिन नहीं, यहाँ कर देना आके ओरिजिनल। ठीक है, कॉन्स्ट ओरिजिनल वाई। ओके, और इज इक्वल टू कर देना आके नैप बार। ठीक है, डॉट ऑफ यहाँ कर देना आके डॉट ऑफ सेट टॉप। ठीक है, अच्छा, अब ओरिजिनल वाई डॉट ऑफ सेट टॉप ये हो गया। क्या कहूँगा कि कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग आके यहाँ पे कर देना डॉक्यूमेंट। ठीक है, और डॉट क्वेरी सिलेक्टर। एंड क्या कह देना आके, क्या कह देना यहाँ पे आके कि डॉट सेक्शन। ठीक है, डॉट सेक्शन यहाँ कर देना आके 01, और कर देना है आके डॉट ऑफ सेट टॉप। ठीक है, अच्छा, रुको, यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी, ये लो। ठीक है, ऑफ सेट टॉप। ओके, एंड रुको ज़रा, ये जो ऑफसेट टॉप है ना, इसे यहाँ से करो कट। पहली बात तो इसे यहाँ पे नहीं, इसे सेक्शन 01 के यहाँ बाहर लिखवा के ऑफसेट टॉप। ओके, एंड नाउ यहाँ पे आने के बाद कर देना विंडो। ठीक है, डॉट ऐड इमेज लिसनर, और यहाँ पे क्या करना आके स्क्रॉल। ठीक है, स्क्रॉल, और यहाँ पे आने के बाद क्या रहेगा, एक एरो फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद एक एरो फंक्शन लगेगा, और कह देना कि इफ़ विंडो। ठीक है, इफ़ विंडो डॉट स्क्रॉल, इफ़ विंडो डॉट स्क्रॉल वाई। ठीक है, स्क्रॉल वाई, और यहाँ कर देना कि इज इक्वल टू ओरिजिनल वाई। ठीक है, और क्या कहना है यहाँ पे कि नेवर। ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट। ठीक है, और कर देना आके डॉट ऐड, और यहाँ कर देना आके स्टिकी। ठीक है, जो स्टिकी नाम से क्लास बनाई हमने। ठीक है, वो वाली क्लास यहाँ पे ऐड करनी है अब। और ये तो हो गया इफ़। अब अगर इफ़ है तो यहाँ पे एल्स भी होगा, तो एल्स के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि नैब बार। ठीक है, नैब बार डॉट क्लास लिस्ट। ठीक है, डॉट रिमूव, और क्या रिमूव करो, यहाँ पे आके स्टिकी को रिमूव कर दो। अच्छा, और ये सिंपल सी एक चीज़ रहेगी। ठीक है, एंड यहाँ कर देना कि लेट कंट्रोलर। ठीक है, लेट कंट्रोलर इज इक्वल टू कर देना कि यहाँ पे न्यू। ठीक है, स्क्रॉल, न्यू स्क्रॉल, रुको ज़रा, न्यू स्क्रॉल मैजिक। ठीक है, डॉट कर देना यहाँ के कंट्रोलर दिस। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया। ठीक है, बट अभी फिक्र नहीं, अभी और भी काफ़ी कुछ पड़ा है। ठीक है, फिक्र मत करो, यहाँ पे कंपेयर टैग एंड ये सारा कुछ आ गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो अब ना यहाँ पे काम करो कि आने के बाद ना यहाँ पे बनाना है एक स्क्रिप्ट 1.js। ठीक है, स्क्रिप्ट 1.js, एंड फिक्र ना करो, यहाँ सब कुछ लिंक करवाया हुआ है मैंने, आप भी लिंक करवा लेना। ठीक है, तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस होगी। अब बारी है भाई यहाँ पे स्क्रिप्ट 1.js की। ठीक है, अच्छा, अब जो स्क्रिप्ट 1.js है ना, मुझे सोचने दो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं। आई थिंक जो हमारे सेक्शंस हैं, ठीक है, और हमारे मेन टेक्स्ट हैं, अगर हम उसे यहाँ पे लेके आएँ, कैसे, एक कॉन्स्ट बनाते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ कि यहाँ पे सेक्शन 1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्या क्वेरी यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा मैं आके, डॉट सेक्शन 01। ठीक है, इस तरीके से हम बाकी भी लेके आते हैं। ठीक है, अब ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा तो यहाँ पे इसका नाम बदल के कर दूंगा मेन टेक्स्ट। ठीक है, सेक्शन, और कहूँगा यहाँ पे आके क्या, रुको, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ फिर सेक्शन 1। ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि डॉट मेन LM। ठीक है, अच्छा,
और फिर ये कर देना आके कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ कर देना आके एम एस जी टेक्स्ट, ठीक है, एम एस जी टेक्स्ट वन। और जो एम एस जी टेक्स्ट वन है इज इक्वल टू, इसे कहूँगा यहाँ पे इज इक्वल टू करूँगा आके सेक्शन वन, ठीक है, और सेक्शन वन डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट एम एस जी, ठीक है, डॉट एम एस जी एल एम, ठीक है, डॉट एम एस जी एल एम 01। अच्छा, और फिर इसके बाद क्या करना कि कह देना कि कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ फिर एक काम करो, यहाँ पे आने के बाद ना इसे ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो कर देना, और यहाँ पे कर देना मैसेज टेक्स्ट टू, ठीक है, और सेक्शन वन डॉट क्वेरी सेलेक्टर मैसेज एल एम 02। अच्छा, फिर यहाँ कर देना ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पे आ कर देना इसे 3, ठीक है, 3, और इसके बाद यहाँ पे भी आके इसे कर देना 3। अच्छा, और 3 के बाद और शिफ्ट डाउन एरो करना है यहाँ पे, और कर देना मैसेज टेक्स्ट 4, ठीक है, और यहाँ पे भी आके से कर देना 4, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहना है यहाँ पे आके कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ कर देना आके कैनवस, ठीक है, कॉन्स्ट कैनवस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और क्या कहूँगा आके हीरो, ठीक है, हीरो यहाँ कर देना आके लाइट पास। और अब क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बनाऊँगा, कहूँगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कहूँगा यहाँ पे आके कि कैनवस, ठीक है, कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, रुको ज़रा, कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और गेट कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे कहता हूँ मैं आके 2D, ठीक है, और इसके बाद कहता हूँ यहाँ पे कैनवस, ठीक है, कैनवस डॉट विड्थ, रुको ज़रा, कैनवस डॉट विड्थ, ठीक है, कैनवस डॉट विड्थ इज इक्वल टू कितनी रहेगी, मैं कहता हूँ 11 11 5 8, ठीक है। सो ये रहेगी ऑल्ट शीट ऑनर करूँगा, एंड कैनवस डॉट विड्थ के बाद यहाँ पे कर दूंगा कैनवस डॉट हाइट, ठीक है, और यहाँ पे इसे कर दूंगा 770, ठीक है, 770। सो ये भी हो गया। अच्छा, अब क्या कहूँगा यहाँ पे आके कि कहता हूँ कि कॉन्स्ट इमेजेस, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ कहूँगा इमेजेस इज इक्वल टू, और यहाँ पे एरे ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और फिर मैं कहता हूँ आके कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ कहूँगा आके एयरपोर्ट्स, कॉन्स्ट एयरपोर्ट्स इज इक्वल टू, और कहूँगा यहाँ पे आके फ्रेम, ठीक है, फ्रेम कॉलन यहाँ कर देना 0। अच्छा, और अब क्या कहता हूँ कि कॉन्स्ट यहाँ कर देना आके फ्रेम काउंट, ठीक है, कॉन्स्ट फ्रेम काउंट इज इक्वल टू कर देना आके 147। अच्छा, और इसके बाद कर देना आके कॉन्स्ट करंट, ठीक है, कॉन्स्ट करंट फ्रेम इज इक्वल टू कर देना आके यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स, और यहाँ पे बनाना एक एरो फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ना अब एक यहाँ पे इमेज लगेगी, ठीक है, अब मैं वो यहाँ पे इमेज लगाता हूँ, तो यहाँ पे वेट करना, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे क्या किया, कॉन्स्ट करम फ्रेम इज इक्वल इंडेक्स, वही चीज़ है, यहाँ पे यूआरएल लगाया, लिखा इंडेक्स प्लस वन, ठीक है, बैकटिक्स के अंदर ये सब कुछ, और यहाँ पे टू स्ट्रिंग डॉट पैड स्टार्ट, और ये सब कुछ यहाँ पे बैकटिक भी खत्म हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहना कि कह देना फोर, ठीक है, फोर ये कर देना कि लेट आई इज इक्वल टू फोर, लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे कर देना आई, और कर देना आके फ्रेम काउंट, ठीक है, फ्रेम काउंट, और कर देना आके आई प्लस प्लस। अच्छा, और यहाँ पे क्या कर देना आके कि कॉन्स्ट इमेज, ठीक है, कॉन्स्ट इमेज इज इक्वल टू न्यू, कॉन्स्ट इमेज इज इक्वल टू कर देना आके इज इक्वल टू न्यू इमेज, ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू न्यू इमेज, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके ये कहूँगा इमेज डॉट एस आर सी, ठीक है, इमेज डॉट एस आर सी इज इक्वल टू करता हूँ आके करंट फ्रेम, ठीक है, और कहूँगा यहाँ पे आई, और इसके बाद क्या कहता हूँ आके कि इमेजेस, ठीक है, इमेजेस डॉट पुश, ठीक है, इमेजेस यहाँ कहूँगा कि डॉट पुश। अच्छा, और इसके अंदर लगाऊंगा इमेज। अच्छा,
अब क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि लेट, ठीक है, TL0, ठीक है, लेट TL0 इज इक्वल टू GSAP, ठीक है, GSAP डॉट टाइमलाइन, ठीक है, यहाँ पे एक टाइमलाइन बना रहा हूँ GSAP की मैं, GSAP डॉट टाइमलाइन। अच्छा, अब ये जो टाइमलाइन है ना, इसके अंदर क्या करूँगा मैं यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले लिखता हूँ TL0, ठीक है, और करूँगा यहाँ पे नीचे नीचे यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ी ना वो फिर याद रहेगा सबको। कहूँगा आके डॉट ऐड, ठीक है, डॉट ऐड, और ऐड हमें किसे करना है, ऐड हमें किसे करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे करना है स्टार्ट ज़ीरो को, ठीक है। मैंने किया ऐड स्टार्ट ज़ीरो, और फिर यहाँ पे मैंने नीचे आया लिखा फ्रॉम टू, ठीक है, फ्रॉम टू, और यहाँ पे लिखा आके कैनवस, और यहाँ पे किया आके ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी यहाँ पे कर दी ज़ीरो। अच्छा, और इसके बाद क्या कहूँगा कि मैं कि ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन कर देना कि टू, ओके, और इसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी कर देना, ओपेसिटी कर देना आके वन, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करना आके कि यहाँ पे लिख देना स्टार्ट ज़ीरो। अच्छा, स्टार्ट ज़ीरो हो गया यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि डॉट फ्रॉम, ठीक है, डॉट फ्रॉम टू, ठीक है, जो फ्रॉम टू है, क्या करना है यहाँ पे कि लिख देना आके मेन टेक्स्ट, ठीक है, मेन टेक्स्ट, और ये जो मेन टेक्स्ट है यहाँ पे अब आने के बाद कर देना ओपेसिटी, ठीक है, कोलन ज़ीरो, और मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और लिखूँगा आके ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन कोलन 1.5, और इसके बाद कहता हूँ आके डिले, ठीक है, डिले कोलन यहाँ कर देना आके 0.75, और इसके बाद ओपेसिटी यहाँ पे दे देना आके वन, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा मैं स्टार्ट ज़ीरो। अच्छा, और अब मैं यहाँ कहता हूँ कि लेट TL1, ठीक है, लेट TL1 इज इक्वल टू GSAP, और कर देना आके डॉट टाइमलाइन, ठीक है, GSAP डॉट टाइमलाइन, और अब मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि TL1, ठीक है, TL1, और यहाँ पे आने के बाद करता हूँ डॉट ऐड, ठीक है, डॉट ऐड, और करूँगा आके स्टार्ट ज़ीरो। अच्छा, और इसके बाद करता हूँ यहाँ पे डॉट टू, ठीक है, डॉट टू, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि मेन टेक्स्ट, ठीक है, मेन टेक्स्ट, और क्या कहूँगा कि ड्यूरेशन, ठीक है, मेन टेक्स्ट, यहाँ पे डॉट क्यों लगा दिया, यहाँ पे कॉमा आना है, ओके, सो ड्यूरेशन को कर देना के 5, ठीक है, और इसके बाद वाई को यहाँ कर देना के माइनस, वाई कर देना -500। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना स्टार्ट ज़ीरो। अच्छा, और अब क्या करना है यहाँ पे आके कि डॉट टू, ठीक है, डॉट टू, और क्या करना है यहाँ पे कि एयरपोर्ट्स, और इसके बाद कर देना यहाँ के ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन 8, ठीक है, ड्यूरेशन 8, और फ्रेम यहाँ पे दे देना आके, फ्रेम को कर देना 138, ठीक है, फ्रेम यहाँ कर देना 138, और स्नैप यहाँ पे आके कर देना स्नैप क्या करना आके यहाँ पे फ्रेम, ठीक है, और इसके बाद कर देना यहाँ के ईज़, ठीक है, ईज़, और ईज़ को कर देना आके नन, ठीक है, और इसके बाद क्या करना आके के ऑन अपडेट, ठीक है, ऑन अपडेट यहाँ पे कर देना आके रेंडर। अच्छा, ऑन अपडेट यहाँ पे किया रेंडर, और कर देना यहाँ के स्टार्ट ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पे आके आप क्या कह देना कि कहना कि डॉट ऐड, ठीक है, डॉट ऐड, और स्टार्ट वन करना, ठीक है, और स्टार्ट वन के बाद कर देना आके डॉट टू, ठीक है,
और जो डॉट टू है यहाँ पे करना आके एम एस डी टेक्स्ट वन। ओके। और इसके बाद कर देना आके यहाँ पे ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन कर देना आके 3.5, 3.5। और इसके बाद ओपेसिटी कर देना आके 1। और वाई से कर देना आके -50, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे करना आके स्टार्ट 1, ठीक है। सो ये चीज़ होगी। और इसके बाद कहता हूँ डॉट टू, ठीक है। और डॉट टू के बाद एम एस डी टेक्स्ट वन। और यहाँ पे आने के बाद कर देना आके ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन दे देना आके 3.5, 3.5। और ओपेसिटी कर देना यहाँ पे आके ओपेसिटी क्या कर देना आके 0, ठीक है। और इसके बाद वाई कोलन यहाँ दे देना आके -100। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ के कर देना डॉट ऐड, ठीक है। डॉट ऐड और कर देना यहाँ के स्टार्ट टू। और इसके बाद दोबारा से करना डॉट टू, ठीक है। अब जो डॉट टू है कर देना यहाँ के एम एस डी टेक्स्ट, ठीक है। एम एस डी टेक्स्ट करना है यहाँ पे 2, ठीक है। और क्या कहना है यहाँ पे आके कि कर देना ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन कर देना 3.5। और ओपेसिटी, ठीक है। और ओपेसिटी कर देना यहाँ पे आके 1। और इसके बाद वाई दे देना यहाँ पे आके -50। और इसके बाद यहाँ पे कर देना आके स्टार्ट टू। अच्छा, और इसके बाद यहाँ क्या दोबारा से करना कि डॉट टू, ठीक है। एम एस डी टेक्स्ट टू, ठीक है। और ये टेक्स्ट टू है, यहाँ पे आने के बाद कर देना आके ड्यूरेशन, ठीक है। रुको ज़रा, एम एस डी टेक्स्ट टू और कर देना यहाँ के ड्यूरेशन, ठीक है। 3.5। और 3.5 के बाद कर देना आके ओपेसिटी, ओपेसिटी कर देना आके कोलन 0। और यहाँ पे कर देना आके वाई, ठीक है। वाई से कर देना आके -100। अच्छा, सो स्टार्ट वन हो गया, स्टार्ट टू हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे आके सिंपल कॉपी कर लेना इसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आना और यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ कर देना आके स्टार्ट 3, ठीक है। स्टार्ट 3। और यहाँ पे इन दोनों के अंदर भी कर देना, इन दोनों के अंदर कर देना यहाँ पे 3, ठीक है। तो मैसेज टेक्स्ट 3, ड्यूरेशन 3.5 रहेगी, ओपेसिटी 1 रहेगी, वाई से -50 रहेगा, स्टार्ट यहाँ पे दूंगा इसे 3, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे डॉट टू में मैसेज टेक्स्ट 3 बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और वाई से -100 रहेगा, ठीक है। ओके। अब इसके बाद दोबारा से यहाँ पे आना और यहाँ पे लिख देता हूँ 4। यहाँ पे भी आने के बाद कर दूंगा 4। और ड्यूरेशन 3.5, ओपेसिटी 1, वाई से इस तरह ही रहेगा। और यहाँ पे आने के बाद लिखूंगा 4, ठीक है। और बाकी चीज़ें ऐसी रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखता हूँ डॉट टू, ठीक है। डॉट टू और कहूँगा यहाँ पे एयरपोर्ट्स, ठीक है। डॉट टू और एयरपोर्ट्स और कहूँगा आके कि ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन कहूँगा 1। और फिर यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि फ्रेम, ठीक है। फ्रेम और फ्रेम को आके कर देना फ्रेम काउंट, फ्रेम काउंट यहाँ कर देना आके -1। अच्छा, और फिर इसके बाद क्या करना कि स्नैप, ठीक है। स्नैप यहाँ पे कर देना आके फ्रेम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कर देना आके ईज़, ठीक है। ईज़ को यहाँ पे कर देना नन। और यहाँ कर देना ऑन अपडेट, ठीक है। ऑन अपडेट को कर देना आके कोलन रेंडर। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब इसके बाद क्या कहता हूँ मैं, डॉट टू, ठीक है। डॉट टू और कहूँगा कि कैनवस, ठीक है। कैनवस और क्या कहूँगा यहाँ के कहता हूँ ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन कोलन कर दूंगा आके 36। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ स्केल, ठीक है। स्केल को आ कर दूंगा 0.5। और कर दूंगा आके ईज़, ठीक है। ईज़ को यहाँ पे आके क्या कहूँगा मैं, पावर 1, ठीक है। डॉट ईज़ इन, ठीक है। पावर 1 डॉट ईज़ इन। अच्छा, पावर 1 डॉट ईज़ इन। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ आके स्टार्ट 0।
अच्छा, अब क्या कहना आगे के लेट सीन, ठीक है, लेट सीन वन इज इक्वल टू कर देना कि न्यू, ठीक है, न्यू स्क्रॉल, ठीक है, न्यू स्क्रॉल मैजिक, ठीक है, न्यू स्क्रॉल मैजिक, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डॉट सीन, ठीक है, न्यू स्क्रॉल मैजिक डॉट सीन, और क्या कहूँगा यहाँ पे कि ट्रिगर, ठीक है, ट्रिगर एलिमेंट, और क्या है वो ट्रिगर एलिमेंट, मैं कहता हूँ कि डॉट सेक्शन 01 है वो ट्रिगर एलिमेंट, ठीक है, और इसके बाद कहता हूँ यहाँ के ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ पे है 4000, ठीक है, और इसके बाद क्या कहता हूँ आके मैं ट्रिगर, ठीक है, यहाँ कहूँगा आके ट्रिगर हुक, ठीक है, जो ट्रिगर हुक है वो यहाँ पे है 0, ठीक है, और बस काफ़ी है इतना ही फिलहाल के लिए, और यहाँ पे आने के बाद कह देना सेट, ठीक है, यहाँ पे क्या करना सेट ट्वीन, ठीक है, सेट ट्वीन, और क्या करना है यहाँ पे TL1, ठीक है, और इसके बाद करना डॉट सेट पिन, ठीक है, और जो सेट पिन है उसे यहाँ पे कर देना आके डॉट सेक्शन 01। अच्छा, और इसके बाद करूँगा आके डॉट ऐड टू, ठीक है, डॉट ऐड टू यहाँ पे आने के बाद कर देना कंट्रोलर, CONTROLLER, ठीक है, कंट्रोलर। ओके, सो एक ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है यहाँ पे आके कह देना इमेजेस, ठीक है, इमेजेस को कर देना आके 0, और कर देना आके डॉट ऑन लोड, ठीक है, ऑन लोड इज इक्वल टू कर देना आके इज इक्वल टू कर देना आके क्या रेंडर, ठीक है, अच्छा रेंडर। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब क्या कहता हूँ कि मैं फंक्शन, ठीक है, फंक्शन रेंडर, ठीक है, फंक्शन रेंडर, और क्या करना है यहाँ पे आके कर दूंगा आके कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट कर देना आके क्लियर रेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्लियर रेक्ट कर देना 0 0, और कर देना आके यहाँ पे कैनवस, ठीक है, कैनवस डॉट विड्थ, ठीक है, और इसके बाद कर देना आके कैनवस डॉट यहाँ कर देना आके हाइट। अच्छा, और क्या करना के कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कर देना आके ड्रॉ, कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ इमेज, ठीक है, और क्या कहूँगा कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ, और आने के बाद यहाँ पे क्या करना कि एयरपोर्ट्स, ठीक है, और कर देना कि डॉट फ्रेम, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि 0,0, ठीक है। अच्छा, सो ये एक पूरा हमने अपने जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे कोड कर लिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और आखिर रिफ़्रेश कर लूँ, सो ये देखो कुछ इस तरीके से चलेगा, और जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ओके, सो फिलहाल के लिए अभी कुछ ऐसा है, ठीक है, अभी और भी हम करेंगे। यहाँ पे आने के बाद कर देना स्क्रिप्ट, ठीक है, 2.js, ठीक है, स्क्रिप्ट 2.js। अच्छा, अब ये जो स्क्रिप्ट 2.js है इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ आके कि अगर मैं यहाँ पे ना एक आइडिया तो है मेरे पास, अब देखते हैं। कॉन्स्ट यहाँ पे कहता हूँ कि सेक्शन 2, ठीक है, कॉन्स्ट सेक्शन 2 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ से क्वेरी में इसे सिलेक्ट करूँगा मैं आके डॉट सेक्शन 02 नाम से, ठीक है। ओके, सो इसके बाद क्या कहता हूँ आके कि कॉन्स्ट कहूँगा MSD टेक्स्ट, ठीक है, मैसेज टेक्स्ट इज इक्वल टू कहूँगा आके सेक्शन 2, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और कर देना यहाँ के क्या कर देना यहाँ के डॉट MSGLM, ठीक है, डॉट MSGLM। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, इसके बाद कहता हूँ कि कॉन्स्ट कैनवस, ठीक है, कॉन्स्ट कैनवस 2 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है, और फिर यहाँ पे कर देना आके डॉट हेड, डॉट हेड BOB बॉब, ठीक है, डॉट हेड बॉब टर्न, ठीक है, डॉट हेड बॉब टर्न। अच्छा, और इसके बाद कहता हूँ कि कॉन्स्ट कर देना आके कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट 2
ठीक है, इज इक्वल टू कर देना आके कैनवस टू, ठीक है, कैनवस टू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और क्या कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे गेट करेगा, ये 2D, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहता हूँ कि कैनवस टू, ठीक है, जो इसकी विड्थ रहेगी यहाँ पे, डॉट विड्थ, ठीक है, और वो यहाँ पे रहेगी 1458, ठीक है। और जो कैनवस टू है, ठीक है, जो उसकी यहाँ पे हाइट रहेगी वो यहाँ पे रहेगी आके 820, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैं कि कॉन्स्ट इमेजेस टू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे एरर ब्रैकेट आएंगी। और इसके बाद कहूँगा कि कॉन्स्ट हेड टर्न, ठीक है, कॉन्स्ट हेड टर्न और हेड टर्न को इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि फ्रेम कोलन या कर देना 0। अच्छा, सो इसके बाद कर देना आके कॉन्स्ट फ्रेम काउंट, ठीक है, कॉन्स्ट फ्रेम काउंट टू इज इक्वल टू कर देना आके 131। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ कर देना आके करंट, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ कर देना आके करंट फ्रेम टू, ठीक है, इज इक्वल टू कर देना यहाँ पे आके इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। और क्या कहना है यहाँ पे आके कि यहाँ पे आने के बाद एक काम करो कि इसे ना इरेज करो, पहले तो अंडो कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ना मेरे पास नोट पैड के अंदर है ये चीज़, मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो ये देखो, कॉपी कर लूँगा इसे, ठीक है। ये वो चीज़ है जो बैकटिक्स के अंदर आनी थी, ठीक है, कि कॉन्स्ट करंट फ्रेम टू बना के ये इसका यूआरएल आएगा, और इंडेक्स +1 और टू स्ट्रिंग और पैड स्टार्ट वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या कहता हूँ मैं, फॉर, ठीक है, कहूँगा फॉर लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, फॉर लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ अगर आई है यहाँ पे फ्रेम काउंट 2 से, और यहाँ पे इसमें इंक्रीमेंट होगा, सो जब इंक्रीमेंट होगा तो जो है कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट मैं कहूँगा कि इमेज इज इक्वल टू हो जाएगी ये न्यू, इज इक्वल टू हो जाएगी ये न्यू इमेज, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना आके इमेज, ठीक है, डॉट एस आर सी, इमेज डॉट एस आर सी इज इक्वल टू आके कर देना करंट फ्रेम टू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होगा आई, और कहूँगा यहाँ पे क्या कि इमेजेस टू, ठीक है, यहाँ कर देना आके डॉट पुश, और कर देना आके इमेज, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहूँगा आके कि लेट TL2 इज इक्वल टू कर देना आके gsap डॉट टाइम लाइन, ठीक है, gsap डॉट टाइम लाइन। अच्छा, क्या करना आके कि TL2, ठीक है, TL2 कर देना आके डॉट ऐड, और क्या करना है यहाँ आके कर देना स्टार्ट 0, ठीक है। और इसके बाद कर देना यहाँ नीचे आके डॉट टू, ठीक है, डॉट टू और MSG टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके कर देना, यहाँ पे आके क्या कर देना डिले, ठीक है, डिले को यहाँ कर देना आके 11, ड्यूरेशन यहाँ पे कर देना आके 3.5, और ओपेसिटी यहाँ पे कर देना आके 1, और यहाँ पे कर देना आके Y -50, एंड देन यहाँ पे करूँगा स्टार्ट 0, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहूँगा कि डॉट टू, ठीक है, डॉट टू, और कहूँगा MSG टेक्स्ट, ठीक है, MSG टेक्स्ट, एंड देन आई से ड्यूरेशन, और फिर मैं यहाँ पे ड्यूरेशन कर दूँगा 3.5, ठीक है, 3.5, ओके। और इसके बाद ओपेसिटी यहाँ पे कर दूँगा इसकी मैं 0, और फिर वाई से इसे दूंगा -100, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि डॉट टू, ठीक है, डॉट टू, और कहूँगा यहाँ पे आके
हेड टर्न, ठीक है, डॉट टू हेड टर्न। अच्छा, और क्या कहूँगा कि मैं कि ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन कर दूंगा कि 19, ठीक है, और फ्रेम यहाँ पे कहूँगा कि फ्रेम, और कर दूंगा कि यहाँ पे फ्रेम काउंट, ठीक है, 2 और -1, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना स्नैप, ठीक है, स्नैप, और स्नैप के बाद कहूँगा कि फ्रेम, और इसके बाद यहाँ पे ईज को कर दूंगा कि मैं नन, ठीक है, ईज यहाँ पे रहेगा नन, और इसके बाद करता हूँ आके ऑन अपडेट, ठीक है, ऑन अपडेट, और कर दूंगा मैं आके यहाँ पे रेंडर टू, ठीक है। अच्छा, रेंडर टू सही है, और क्या कहूँगा अब मैं यहाँ पे आके कि कर देना आके स्टार्ट ज़ीरो। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि लेट, ठीक है, लेट सीन टू, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, लेट सीन टू इज इक्वल टू न्यू स्क्रॉल मैजिक, ठीक है, स्क्रॉल मैजिक, और कहूँगा यहाँ पे आके डॉट डॉट सीन, ठीक है, और क्या कहूँगा यहाँ पे आके के ट्रिगर ट्रिगर एलिमेंट, ठीक है, ट्रिगर एलिमेंट, और कॉलन यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट सेक्शन, ठीक है, डॉट सेक्शन 02, और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा कि ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ पे कहूँगा कि 4000, और इसके बाद कहता हूँ कि ट्रिगर, ठीक है, ट्रिगर मॉक, ट्रिगर मॉक, ट्रिगर मॉक नहीं होता, सॉरी, वो होता है ट्रिगर हुक, ठीक है, जो ट्रिगर हुक है अब उसे यहाँ पे कर देना आप ज़ीरो, ठीक है, और बस यहाँ पे इतना ही करना, और यहाँ कर देना कि डॉट सेट टवीन, ठीक है, डॉट सेट टवीन, और कर देना कि TL2, ओके, और इसके बाद कर देना यहाँ पे डॉट सेट पिन, कर देना क्या यहाँ पे डॉट सेट पिन, ठीक है, सेट पिन को क्या कर देना कि डॉट सेक्शन, ठीक है, 02, और डॉट सेक्शन 02 के बाद कर देना डॉट ऐड टू, ठीक है, ऐड टू के अंदर कर देना यहाँ पे कंट्रोलर, ठीक है, CONTROLLER, ठीक है, कंट्रोलर, ओके, एंड फिर यहाँ पे कह देना कि इमेजेस टू, ठीक है, और इसके अंदर से एक ज़ीरो को एरे के अंदर लिखना, और कहना ऑन लोड, ठीक है, ऑन लोड इज इक्वल टू कहूँगा कि रेंडर टू, ठीक है, रेंडर टू। अच्छा, और इसके बाद क्या कहता हूँ आके मैं कि फंक्शन, ठीक है, फंक्शन यहाँ पे कहता हूँ कि रेंडर टू, ठीक है, और क्या कहूँगा कि मैं कि कॉन्टेक्स्ट टू, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट टू यहाँ पे कहता हूँ आके क्लियर, कॉन्टेक्स्ट टू यहाँ पे कहूँगा कि क्लियर रेक्ट, ठीक है, और क्या कहता हूँ आके ज़ीरो कोमा ज़ीरो, और कोमा यहाँ कहता हूँ आके कैनवस टू, ठीक है, और कहूँगा आके डॉट विड्थ, ठीक है, कैनवस टू डॉट विड्थ, और यहाँ पे कहता हूँ आके कैनवस टू डॉट हाइट। अच्छा, और इसके बाद कहता हूँ कि मैं कि कॉन्टेक्स्ट टू, ठीक है, डॉट ड्रॉ इमेज, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट टू ड्रॉ इमेज, और यहाँ पे आके क्या कर देना कि कर देना इमेज टू, ठीक है, और करना यहाँ पे आके हेड टर्न, और कर देना यहाँ के डॉट फ्रेम, और कहूँगा यहाँ पे आके ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आऊँ अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये देखो कुछ ऐसा है अभी, और ये चीज़ अभी के लिए कुछ ऐसी ही लग रही है। अच्छा, अगर मैं इंडेक्स डॉट HTML के अंदर आऊँ और इंडेक्स बेनिफिशियरी स्टाइल में आऊँ, और ये जब -500 की है, ठीक है, अब एग्जांपल मैं इसे -500 ही रहने देता हूँ,
अच्छा, मुझे ना यहाँ पे कोई लग रहा है मसला कि मैंने शायद स्क्रिप्ट 1 में या फिर स्क्रिप्ट 2 के अंदर कोई इशू किया है। अब क्या इशू किया है वो देखना पड़ेगा। ज़रा रुको यहाँ पे। अच्छा तो भाई यार, मैं ना अपनी गलती ढूंढ रहा था। मैंने स्क्रिप्ट 1 पूरी की पूरी देख ली, स्क्रिप्ट 2 देख ली, ठीक है, कमेंट्स भी ऐड कर दिए, कमेंट्स ऐड कर करके देखा कि क्या चीज़ मैंने कहाँ पे की है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे, आपको भी पता चलता रहे। नहीं पता चला। अच्छा, आखिर पे आके मैंने गया स्क्रिप्ट डॉट जी एस के अंदर, ठीक है। फर्स्ट मुझे लगा कि छोटा सा कोड किया है यार, इसमें क्या गलती होगी। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मुझे यहाँ पे मिला छोटी सी गलती, जिसमें सिर्फ सी कैपिटल लिखना था, ठीक है। सी कैपिटल लिख दिया। देखो, अब जब सी पहले स्मॉल था, ठीक है, यहाँ पे देखो सी जब पहले स्मॉल था, रिफ्रेश करूँ सो ये चीज़ नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे सी कैपिटल किया, रिफ्रेश किया, सो ये चीज़ आना शुरू हो गई। ठीक है, बस देखो इतनी सी गलती थी, और ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, हाँ हो रही है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब जैसे जैसे मैं ऐसे स्क्रॉल करता जाऊँगा, यहाँ पे देखना, ये चेक करो, मैजिक लाइक एंड यहाँ पे ये देखो, ये कहाँ, ये एक यूआरएल डाला था मैंने, ठीक है। ये इमेज ही है जो उसके हिसाब से मूव कर रही है। दिस इज कॉल्ड कैनवस, ठीक है, ये देखो। एंड स्क्रॉल आल्सो, स्क्रॉल मैजिक। सो दिस इज दी थिंग। एंड थोड़ा सा नीचे आते जाओगे, यहाँ पे आते हुए ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। दोबारा से देख लो एक दफ़ा, स्क्रॉल करो, ये आ रहा है, ठीक है, ये इसके ऊपर से गुजर गया। यहाँ पे देखो, नॉइस कैंसलेशन है, ट्रांसपेरेंसी मोड फॉर हेयरिंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, आ कस्टमाइजेबल फिट फॉर ऑल डे कंफर्ट, मैजिक लाइक यू नेवर हर्ड। और आफ्टर दिस यहाँ पे अपने पास एक इमेज आ गई है, ठीक है, जिसमें आया कंफर्ट अराइवल ऑफ द फिटेस्ट सॉरी। और थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे थोड़ी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। इसे जानबूझ के मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट नीचे रखा है, आप चाहो तो ऊपर भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। कुछ इस तरीके से देखो, सबके नीचे ही है इसके। कोई है जैसे कि ये एक इमेज है तो उसके सामने टेक्स्ट आ गया, क्योंकि इसके नीचे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है, इस तरह आ रहा है, ये यहाँ पे ये आ रहा है। और इसके अलावा ये यहाँ पे एक इमेज है, और यहाँ पे फुटर आ चुका है, ठीक है। फुटर के अंदर देख सकते हो आप, सब कुछ है। सॉरी, हेडर के अंदर सब कुछ है, बाय का बटन है, ये सर्च है, स्पोर्ट है, एक्सेसरीज है, सब कुछ, ठीक है। सो आपको ये वेबसाइट कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब यहाँ पे हम एक और चीज़ देख लेते हैं, और वो चीज़ है कि क्या अपना कॉपीराइट हटा कि नहीं। जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो के अंदर कि किस तरह कॉपीराइट आया हुआ है। सो देखते हैं कि कॉपीराइट हटा कि नहीं हटा। अगर नहीं हटा सो अनफॉर्चुनेटली हमें ये वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। एंड मैं चाहता तो नहीं हूँ, मगर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है ये मैं डिलीट फॉर एवर कर दिया, ठीक है। लेकिन 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 फिक्र मत करो, ये वीडियो दोबारा अपलोड होगी 2-3 दिन बाद, ठीक है। दोबारा आएगी ये वीडियो, फिक्र नहीं करनी। और जल्दी से यार इस वीडियो को मेक पिल वेबसाइट के नाम की जो वीडियो है, इस पर लाइक करो जाके, ठीक है। और काफ़ी यानी कि अच्छा जा रहा है चैनल, और गुड है भाई। 980 सब्सक्राइबर्स होंगे, जल्दी से सब्सक्राइब भी करो जाके, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।